बात तंज़ मिज़ाह की भी करते हैं और कश्मीर के उन गुलकारों, फनकारों और मौसीकारों की भी करते हैं जो अब मुल्क भर में अपनी छाप आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि नामावर शायरों के गाने गाए जा रहे हैं और अब पूरे मुल्क के अंदर रिमिक्स और दीगर के ज़रिए से कश्मीरी ज़ुबान को भी परवान चढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल एक नई कोशिश हुई है और ये मस्बत पेशरफ्त मानी जाएगी, क्योंकि कश्मीरी फ़न हो, विरासत हो या सकाफ़त हो, इसको ज़िंदा रखने की खातिर कई कोशिशें होती रही हैं और इनमें कई अहम तरीन शख्सियात का अब तक कलीदी रोल है। मारूफ फ़नकार गुलजार गनई साहब को आप सब जानते हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ वो ज्वाइन भी करेंगे। उनके साथ इस बार इस पूरे प्रोजेक्ट में या इन फ़नी सलाहियतों को मज़ीद तक़वियत बख्शने के लिए बॉलीवुड के मारूफ डायरेक्टर या म्यूजिशियन सलीम सुलेमान और उनके भाई सलीम सुलेमान और गुलजार गनई साहब, इनके दरमियान इनके और गुलजार गनई साहब की जुगलबंदी अब आप देखेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आपने इससे पहले नूर मोहम्मद साहब को सुना था, जो मारूफ तबला अपने सारंगी बजाते हैं, और फिर आपने अब्दुल रशीद हाफिज़ साहब का भी वो कट्स और वो गाने सुने थे जो मशहूर कश्मीरी गाने थे और उन्होंने सलीम सुलेमान के साथ, उनकी टीम के साथ वो रिमिक्स करके गाए थे और दुनिया भर के अंदर उसमें धूम मची थी। और अब बाज़ाब्ता तौर पर गुलजार गनई साहब कोलैबोरेट कर रहे हैं सलीम सुलेमान की उस टीम के साथ, जहां पर फोक म्यूज़िक को परवान चढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं और कश्मीरी गानों और कश्मीर के फोक म्यूज़िक को बॉलीवुड तक ले जाने के लिए सलीम सुलेमान की जो कोशिशें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रंग ला रही है और ज़बरदस्त सेंसेशनल मेलोडी वाली आवाज़ें जो हैं वो यहाँ से निकाली जा रही है। आपको याद होगा कि गुलजार गनई साहब एक मारूफ गुलकार है और उन्होंने आज तक कई एजाज़ों से भी उन्हें नवाजा गया है, लेकिन अब की बार जो खबर सामने आ रही है कि अब्दुल रशीद हाफिज़ के बाद अब तीसरे पायदान पर गुलजार अहमद गनई के साथ भी राब्ते किए गए हैं और बहुत जल्द गुलजार गनई साहब सलीम सुलेमान के साथ उस म्यूज़िक स्टूडियो के अंदर नज़र आएंगे जहां पर फोक म्यूज़िक को परवान चढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। फोन लाइन पे ज्वाइन किए वादी कश्मीर से गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में खुश आमदीद आपको कहेंगे। क्या ये पेशरफ्त होने जा रही है, ज़रा हमारे नाजरीन को भी बता दीजिएगा, और कितनी बड़ी और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हम इसको ख़ास तौर से फोक म्यूज़िक की दुनिया में माने, और जो रिवायती कश्मीरी सिंगिंग है उससे क्या ये हटकर कुछ नया आने वाला है? गुलजार साहब। गुलजार साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जवाब दे रहा है कोई? जिनमें वादी कश्मीर के दो अहम तरीन शख्सियात, जो हमने पहले नाम आपको गुलजार साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है जनाब। गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरा सवाल ये था कि क्या इस बार आप नया ला रहे हैं, खासतौर से म्यूजिक की दुनिया में? जब कश्मीर से कोई कदम बॉलीवुड की तरफ रखता है तो बहुत लोग सुर्खियों में इस वजह से आते हैं कि कश्मीरी फन, सकाफत या विरासत को जिंदा रखने की ये बड़ी कोशिश होती है। इस बार ये क्या प्रोजेक्ट है जिसमें सलीम सुलेमान साहब से आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, और क्या नया देखने को मिलेगा उन तमाम लोगों को जो म्यूजिक को बहुत करीब से देखते हैं, पसंद करते हैं? जनाब, मैं एक बात अर्ज करूंगा इंशाल्लाह, ऐसा कि ये बहुत ही अच्छा मंच है। जैसा कि सलीम सुलेमान साहब ने हमें मदऊ किया है और उसमें बहुत ही अच्छा रोल है हमारी बहन का, जो निर्जा पंडिता जी है और राज पंडित अशोक जी वगैरह, तो उन्होंने हमें बुलाया है। तो मैं ये समझता हूँ इसके लिए कि जैसा कि रशीद हाफिज साहब हमारा एक बहुत ही अच्छा कलाकार है और फोक आर्टिस्ट हमारा और टॉप ग्रेड हमारा, और उसके साथ साथ उससे पहले भी नूर मोहम्मद साहब, वो भी एक फोक फनकार है। और आज अब मेरी बारी आई है तो धीरे धीरे तो ऐसा लगता है कि सारे
कश्मीर के जितने भी लेजेंड फनकार हैं सब एक एक करके आएंगे इंशाल्लाह इसमें। तो बहुत खुशी की बात है जैसा कि हम देखते हैं, और ये एक अच्छा कदम है, मुसब्बित कदम है हम आर्टिस्टों के लिए, और हमारे कश्मीर के आर्टिस्ट जितने भी हैं उनके लिए एक अच्छा मंच सलीम साहब वहाँ से तैयार कर रहा है। तो ये पूरा हम ये समझते हैं कि पूरा कश्मीर जो है और कश्मीरी म्यूजिक जो है, कश्मीरी फोक जो है, फोक फॉर्म जो है, तो ये पूरा दुनिया सुनेगा। और इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा टैलेंट है हमारे जवानों में, नौजवानों में, अपना यूथ जो है, यूथ के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें हमारे बुजुर्ग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फन तो फन है। तो हमें बेहद खुशी है और हम भी आ रहे हैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द। अभी हमने शुरुआत की है, वहाँ मुंबई में हम गए थे, वहाँ प्रोग्राम शुरू किया हमने, वहाँ पूरा तैयारी की, हमने पूरी तैयारी की है उसमें। तो इंशाल्लाह एक आधा गाना हमारा भी आएगा। गुलजार साहब, गाना रिकॉर्ड हो गया है? जी, गाना रिकॉर्ड हो गया, बिल्कुल रिकॉर्ड हो गया इंशाल्लाह ताला। तो अब उसकी शूटिंग वगैरह जो है उसका अभी टाइम है, वक्त है अभी, तो जल्दी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे बेहद तो उम्मीद क्या करें कि इस बार कौन सा वो ना होगा, जैसे हाफिज साहब ने अपने रिवायती अंदाज में गाना गाया था और उसी को उन्होंने रिमिक्स के जरिए से गाया और दुनिया भर ने उसको सराहा गया, कुछ लोगों ने क्रिटिक भी किया कि शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपका एक बड़ा, आपके पीछे एक बड़ी दास्तान है, बहुत सारे फेमस गाने हैं, उनमें से किस कलाकार की किस गाने को चुना गया या किस शायर के गाने को चुना गया है? अगर हम बताएंगे आपको, पहले ये बताएंगे हम आपको, मगर मैं इतना तो मैं बताऊंगा कि कलाम किसका है। ये कलाम है असद मीर साहब का है, जो सूफी पोइट है हमारे कश्मीर का जी, और बहुत ही पुराना शायर है, सूफी शायर है। जी जी जी। तो उसी का कलाम हम, वो तो वैसे भी जबानों पे हैं हमारे कश्मीर के बच्चों को या बुजुर्गों, सारे लोग जितने भी सुनते हैं, जो जितने हमारे दिलदाद सुनने वाले लोग हमारे लिसनर हैं, तो उनके लिए वो गाना जब आएगा इंशाल्लाह ताला, तो मुझे पूरी उम्मीद है। कब तक एक्सपेक्ट है कि ये गाना रिलीज हो जाएगा सलीम सुलेमान साहब की निगरानी में और आप वहां पर गाते हुए देखे जाएंगे? कब तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगा? अभी सर मैं आपको, गवर साहब, मैं आपको बताऊं कि अभी हमने वहाँ तो रियाज वगैरह किया, उसके साथ अभी म्यूजिक बनना है उसका। म्यूजिक तो बहुत ही बड़ी बात होती है उसमें, और हमने तो गाना गाया है उसमें, तो बाद में पहले डेमी वगैरह बजाते करते हैं, उसके साथ साथ वगैरह, वो तो पूरा सारा कुछ तय हो गया। तो करीब मेरे ख्याल में तो जुलाई एंडिंग जून या जुलाई तक तो होगा उसकी शूटिंग वगैरह। जो ही शूटिंग होगी तो उसके बाद ही वो रिलीज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकें गुलजार गनई साहब हमारी तरफ से भी आपको, और आप मजीद तरक्की करें और जम्मू कश्मीर के फोक कल्चर को जिस तरीके से आपने बैनुल-अक़वामी सतह पर रिप्रेजेंट किया है, आप मजीद उसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, ये हमारी भी उम्मीद है। और सलीम सुलेमान साहब की एक और कोशिश और रोपिन किया गया गुलजार गनई साहब, खुद गुलजार गनई साहब ने बात करते हुए कहा कि जनाब गाना ऑलमोस्ट सेट हो गया है, रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है, अब वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस चलेगा और जून जुलाई तक ये गाना जो है वो हम सब के सामने होगा। और फिर देखना होगा कि जब गुलजार गनई साहब की आवाज़ सामने आएगी वो कितना हंगामा पैदा करती है नौजवानों के अंदर। छोटा सा ब्रेक